परिषद में हैं और हम कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर हैं। देखिए यहाँ का एक बार तो मैं नज़ारा दिखाऊंगा कि किस तरह का नज़ारा है, कितने कार्यकर्ता बाहर हैं जो कि राजनाथ सिंह के सपोर्टर हैं। इस बार जो लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी का नारा है वो नारा है कि इस बार राजनाथ सिंह को 5 लाख से अधिक वोटों से जिताना है। अब बात करें हम दूसरे प्रत्याशी जो कि रविदास मल्होत्रा है, जो उनके अपोनेंट हैं, तो इस बार पहली बार ऐसा है कि किसी पार्टी ने स्थानीय नेता को उतारा है लखनऊ से। अभी तक जो तमाम प्रत्याशी उतारे जाते थे वो या तो बाहरी होते थे या फिल्म स्टार होते थे, लेकिन इस बार घेराबंदी करने के लिए स्थानीय विधायक और जो पूर्व मंत्री थे रविदास मल्होत्रा को इस बार समाजवादी पार्टी ने दिया है। सन 91 से लेकर अभी तक यानी 3 दशकों का समय बीत चुका है, अभी तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अजय रही है। और इस बार भी जो समीकरण है लखनऊ से वो यही कहते हैं, लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि क्या पिछली बार से अधिक जीत होगी। 3,48,000 से पिछली बार राजनाथ सिंह यहाँ से जीते थे। जब पूनम लड़ी थी यहाँ से, शत्रुघ्न सिन्हा की जो वाइफ हैं पूनम सिन्हा, और इसके पहले रीता बहुगुणा जोशी, उनको 2.5 लाख से पराजय मिली थी। और अब इस बार जो जीत का मार्जिन है वो अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज देखिए, आज नामांकन में सारे बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के आपको देखने को मिले होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम और तमाम बड़े लीडरान आज मंच पर थे, आज विकास रथ पर थे। और जो मुद्दा है, अगर हम मुद्दे की बात करते हैं लखनऊ के, तो लखनऊ में सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है, विकास का मुद्दा। चूंकि लोकसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दे पर नहीं होते, राष्ट्रीय मुद्दे पर होते हैं। जी, लेकिन बिल्कुल नीरज, और रोड शो भी इससे पहले किया गया है। कितनी तादाद में लोग यहाँ पर समर्थन देते हुए नजर आए? रोड शो से पहले हो चुका है नीरज, और ऐसे में क्या लग रहा था कितने लोग इस रोड शो का हिस्सा बने? जी देखिए, करीब 25 से 30 हजार से अधिक लोग इस रोड शो में मौजूद थे। लगातार उनके रथ के आगे पैदल लोग चल रहे थे और भाजपा कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर तक लोग पैदल आए। और अब इस समय जब राजनाथ सिंह अपना पर्चा भर रहे हैं तो बाहर जो तमाम उनके समर्थक हैं, उनके लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। देखिए, भारी भीड़ हम कह सकते हैं नीरज, देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से भारी भीड़ लगी हुई है। लेकिन ये बहुत दिलचस्प हो जाता है हर एक पार्टी के लिए, क्योंकि जब भीड़ रोड शो में नजर आए, जब भीड़ जनसभाओं में नजर आए, तो मजा तभी आता है कि तमाम भीड़ जब वोटों में तब्दील हो जाए। और इस वक्त जिस तरीके से राजनाथ सिंह के द्वारा कहा जा रहा है, जो नारा लखनऊ में दिया जा रहा है कि 5 लाख यानी कि 5 लाख से ज्यादा वोटों से विजयी बनाए, तो एक चुनौती भी होगी समाजवादी पार्टी के लिए, भी चुनौती होगी कि कैसे गढ़ में सेंध लगाई जाए। बिल्कुल, देखिए लखनऊ की जो सीट है इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि लखनऊ की सीट का जो प्रभाव है वो आसपास की तमाम सीटों पर पड़ता है। वो सीतापुर हो, चाहे बाराबंकी हो, चाहे सुल्तानपुर हो, इसके अलावा उन्नाव, रायबरेली और उन्नाव प्रभाव पड़ता है कि लखनऊ में किस तरह से चुनाव हो रहा है, किस तरह से लोगों में उत्साह है, वो चीजें बहुत दूर तक जाती हैं। यानी कि लखनऊ अगर आप जीतते हैं अधिक से अधिक मार्जिन में, तो आसपास की सीटें अपने आप अच्छे मार्जिन की तरफ जीतते हैं या फिर अच्छी फाइट देते हैं। तो ये जरूरी है कि लखनऊ में आप बड़ी जीत अगर जीतते हैं तो आसपास की सीटों पर उसका प्रभाव तमाम तरह के प्रयोग हम देख चुके हैं, 3 बारी से हम प्रयोग देख चुके हैं, चाहे कितने प्रयोग किए गए हों, चाहे रीता बहुगुणा को उतार दिया गया हो या इससे पहले उतारा गया हो। यहाँ पर अब जो मल्होत्रा का नाम सामने आ रहा है, क्या लगता है किस आधार पर उनको चुना गया? देखिए, इस बार नई रणनीति समाजवादी पार्टी ने बनाई है। अभी तक जो समाजवादी पार्टी या अन्य दल थे या कांग्रेस थे, वो बाहरी चेहरों को उतारते थे, क्योंकि वो जानते थे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ लखनऊ है। इसलिए स्थानीय चेहरों पर वो भरोसा नहीं करते थे कि उसका कहीं विवाद या कुछ हो। तो इस बाहरी चेहरे को, यानी कभी राज बब्बर यहाँ से चुनाव लड़े, कभी रीता बहुगुणा जोशी ने चुनाव लड़ा, और इसके अलावा पूनम सिन्हा ने लड़ा। तमाम आप चेहरे देख लीजिए पुराने, या तो वो जो फिल्म इंडस्ट्री है वहां से आते थे या फिर बाहरी चेहरे होते थे। लेकिन इस बार इस रणनीति के तहत कि रविदास मल्होत्रा यहाँ स्थानीय हैं और ये ज्यादा से ज्यादा वोट
खींच सकते हैं अपनी ओर, अपने पाले में ला सकते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने रविदास मल्होत्रा पर टिकट दिया है और ये पहली बार है जब स्थानीय चेहरे पर विपक्ष ने दांव लगाया है। बिल्कुल नीरज, और एक तरह से राजनाथ सिंह एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। कितना आपको लगता है यहाँ पर प्रभाव है राजनाथ सिंह का लखनऊ सीट पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरागत सीट रही है। 91 से लेकर अभी तक, यानी 3 दशक बीत चुके हैं जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अजेय रही है। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से लगातार 5 बार सांसद रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद लालजी टंडन ने वो विरासत संभाली, फिर उसके बाद इस विरासत को राजनाथ सिंह अब भी आगे ले जा रहे हैं। 2 बार वो बड़े अंतर से चुनाव जीत चुके हैं और इस बार जो अंतर है उससे भी बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। अगर भाजपा का नारा 400 पार है, हाँ, तो मैं ये आपसे यही पूछना चाहती थी नीरज, इस बार जो जीत का अंतर होगा वो बीजेपी, यदि हम स्पेसिफाई लखनऊ सीट की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है राजनाथ सिंह चाहेंगे कि भारी से भारी मतों से उनको विजयी बनाया जाए। 5 लाख का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। इस बीच यदि हम देखें 400 पार का नारा बीजेपी लेकर चल रही है। जाहिर सी बात है 400 पार तभी संभव हो पाएगा जब 50% वोट बैंक जो है वो आपके पास आए, यानी कि 50% वोट पड़े और आपके फेवर में आए। तो ये जो नारा है, और इस बीच तीसरी बात ये भी आपसे इसमें इंक्लूड कर देती हूं कि यहाँ पर देखा जाए राजनाथ सिंह की जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो प्रचार प्रसार अब कर रहे हैं, साफ तौर पर बेधड़क वो बोल रहे हैं। चाहे वो देखिए चीन को लेकर उन्होंने बोला हो या फिर हम पाकिस्तान को लेकर देखें, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत कॉन्फिडेंट नजर आती है। ये चुनौती बहुत सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के लिए खड़ी हो गई है फिलहाल तो। जी बिल्कुल, देखिए, जो लोकसभा का चुनाव होता है वो स्थानीय नहीं, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है, इंटरनेशनल मुद्दों पर होता है। पाकिस्तान में किस तरह से हमारे संबंध हैं, पड़ोसी मुल्कों से हमारे किस तरह के संबंध हैं, उस पर होता है। तो इसीलिए राजनाथ सिंह लगातार हमलावर हैं और साथ ही साथ क्षेत्रीय मुद्दे भी वो उठाते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से सुरक्षा किया जाए या देश में किस तरह के हालात हैं, उनको बताने की कोशिश की जाती है कि किस तरह से देश के हालात बेहतर हो रहे हैं और अगर और बेहतर करना है, ये हर पार्टी करती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। कोई भी जो राजनेता चुनाव लड़ता है वो अपनी अपनी बातें जनता के बीच में ले जाता है और अपने अपने तरीके से ले जाता है कि किस तरह से उसके वोटर इन बातों को समझेंगे। तो राजनाथ सिंह एक बड़े लीडर हैं उत्तर प्रदेश के। बिल्कुल नीरज, और ये भी देखिए कि यहाँ पर किस तरह से चुनाव प्रचार हो रहा है। बीजेपी को हम हर जगह एक्टिव देख रहे हैं। क्या अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार उतना एक्टिवली होता हुआ दिख रहा है जितना बीजेपी लगातार चुनावी मैदान में हमें हर जगह दिख रही है? बिल्कुल, देखिए, अब समाजवादी पार्टी की तरफ से रविदास मल्होत्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से राजनाथ सिंह है और बसपा की तरफ से सरवर हैं। तो ये मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश पार्टियां कर रही हैं। हर पार्टी चाहती है कि हम चुनाव जीतें, अधिक से अधिक मतों से जीतें। हाँ। इसी में सभी पार्टियां लगी हुई हैं, लेकिन अब जनता किसे पसंद करती है ये तो 4 अच्छा, ये बहुत दिलचस्प है नीरज, ये बहुत दिलचस्प है किस तरीके से लखनऊ के बारे में कहा जाता है कि लखनऊ नवाबों का शहर है। यहाँ पर हमेशा ये कहा जाता है कि एक वोट बैंक को साधने की बीजेपी कोशिश करती है, लेकिन देखिए इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या होगा कि यहाँ पर सभी का सपोर्ट मिल रहा है बीजेपी को, अभी से नहीं सालों से। बिल्कुल, यहाँ से सभी वर्गों का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मिला है। लालजी टंडन देखिए लगातार विधायक रहे हैं, वो पुराने लखनऊ से रहे हैं। इसके अलावा 91 से अभी तक कोई भी और पार्टी यहाँ पर नहीं जीती है, यानी कि 3 दशक एक बहुत बड़ा अरसा होता है विपक्षियों